पंचकुल पुरुषार्थ परियोजना के अंदर हमारे सहकारिता के थ्रू चित्रकूट क्षेत्र में क्या क्या विशेष और कैसे किया जा सकता है, ये उस चित्रकूट का विशेष योगदान है। ये सब आप जानते हैं। और भविष्य में सहकारिता के माध्यम से हम कैसे प्लानिंग करें ताकि ये बेसिकली आदिवासी एरिया है, जैविक विविधता का एरिया है, धार्मिक महत्व तो आप सब जानते ही हैं। तो चित्रकूट क्षेत्र का विशेष योगदान में हमें जो जरूरत है काम करने की, वो ग्रामीण विकास का विशेषकर है। अभी भी ओरिजिनलिटी बनी हुई है। ये दोनों में यूपी और एमपी के बीच का पोर्शन है। और काफी डिफरेंस देखने को मिलता है कि एमपी और यूपी में भी डिफरेंस है। और किस तरह क्षेत्र बहुत पीछे रह गया है अभी भी। तो ग्रामीण विकास का काम सहकारिता के थ्रू और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और अन्य ग्रामीण गतिविधियों को जरूर देना है। कृषि विकास में यहाँ के कुछ अलग से भी योगदान है, क्योंकि ये अभी तक भी कृषि टेक्निक, बीज और उर्वरकों की सुविधा प्रदान की जरूरत फील करता है। ओरिजिनल चीज मतलब जिसको आप जो सीड है आपके, नेचुरल सीड्स अभी भी अवेलेबल हैं, स्पेशली फॉरेस्ट के, मेडिसिनल प्लांट्स के। इसमें महिला सशक्तिकरण एक दूसरा की जरूरत है। वो भी हम सहकारिता के थ्रू आगे जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की भी जरूरत है। और भविष्य में सहकारिता के माध्यम से कैसे प्लानिंग करें, तो विकास, ग्रामीण विकास के लिए तो सहकारिता है। आदिवासी विकास यहाँ बहुत जरूरी है और आदिवासी चीजों को उसी रूप में मेंटेन करने की जरूरत है। कृषि विकास के लिए भी सहकारिता की है। महिला सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी जरूरी है। और ये इसका पूरा ये करने के लिए सहकारिता को मजबूत बनाने की जरूरत है। तो चित्रकूट आदिवासी क्षेत्र, मैंने जैसे बताया, जैविक विविधता वाला क्षेत्र है। और धार्मिक रूप से इसका महत्व आप जानते हैं। आदिवासी और जैविक विविधता में आदिवासी समुदाय यहाँ बहुत से अभी भी उस नेचुरल फॉर्म में है। कोल है, भील है, गोंड है। और उनकी संस्कृति, जीवन शैली उसी से मिलती जुलती है। जैविक विविधता में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सब यहाँ अभी भी अवेलेबल हैं, जो जिनका जो कई जगह बस्ट हुए। वनस्पति और जीव जंतु का काफी, सागौन का बहुत है, साल है, बांस के पेड़ हैं, बाघ है, तेंदुआ है, हिरण है, अभी भी मिलते हैं। और संरक्षण का इनका प्रयास करना भी जरूरी है। और सब ये आदिवासी परंपरा भी है। धार्मिक महत्व आप सब जानते ही हैं कि रामायण से जुड़ा हुआ है। और रामायण से सती अनसुईया का आश्रम है, कुंभ मेला लगता है और 12 साल में एक बार। और तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ राम घाट, भरत घाट और जानकी कुंड वगैरह है, धार्मिक महत्वता है। तो ये भी एक यहाँ अच्छा काम करने की जरूरत है। धन्यवाद साहब। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। मेरी ओझा जी से विनती है, अगर वो नेटवर्क में आ गए तो वो घोटक के बारे में बात करें। बनारस के आपने मैसेज डाला है कि 5 मिनट के बाद में आप आ जाएंगे। अगर आप इसमें अच्छे नेटवर्क में आ गए तो आप बात कर सकते, बात बताइएगा सर कि वहां पर कितना चार्जेस है, क्या है, या तो रहने की कैसी व्यवस्था है, उसके बारे में बताएंगे। शायद अभी वो, मतलब आप अन्य साथी, अच्छा अन्य कोई साथी बात करना चाहता है? अभिषेक जी, आपका ले सकते हैं। बोबड़े जी, अनिल राठी जी। हाँ तो मैं चित्रकूट के बारे में सुन रहा था। तो वो बनारस का जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, वो भी बताएंगे। वो भी नेटवर्क पे नहीं है। वो भी आने के बाद में वो शुरू करेंगे। हाँ ठीक धन्यवाद। है, कोई धन्यवाद। अभिषेक जी। बलदेव जी। हाँ बलदेव जी, आप बोलिए। सभी को नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मतलब सुना हूँ मैं। और ये जो मतलब आम की बात करी है पिछली इसमें, तो बड़ी सी बात है। और ये जो अभी अभी जो सुभाष जी ने कहा
कि वहाँ डेवलपर और वहाँ जो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए सबको बधाई है। तो अपना काम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अच्छी स्टेज में पहुंच जा गए काम। और 18-19 को हम इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ जो भी योजना बनेगी उस योजना को पूरे देश में ले जाएंगे हम। तो सभी को का आभार व्यक्त करता हूँ मैं। इस अच्छे काम में जितने ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। और समग्र विकास अपनी जो व्यवस्था जो है ना, पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करेंगे देश का। अब सब लोग अब जुट जाएंगे तो देश की संपूर्ण व्यवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव जी। अन्य कोई साथी बात करना चाहेंगे? धनंजय ओझा जी को दे दो, उनका मैसेज आया हुआ था कोई। नहीं, धनंजय ओझा जी का वो अभी तक इसमें नहीं आए हैं। नेटवर्क में आएंगे तो वो बात करेंगे, उन्होंने वैसा मैसेज डाला हुआ है। अभी 5 मिनट में। प्रदीप जी आप बात करो थोड़े। नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, अनंत जी बोलिए। योगी जी। हाँ। ये चित्रकूट से रिलेटेड मैं थोड़ा आज अभिषेक जी से जैसी हमको इन्फॉर्मेशन मिली आज, तो अभी पता नहीं अभिषेक जी नेटवर्क में नहीं है क्या? नहीं, अभिषेक जी किसी काम में व्यस्त है, वो बोले अभिषेक तो उनका जी, काम होने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ वो ठीक है, वो आएंगे तो डिटेल बताएंगे। अभी ऐसा है कि हाँ जी, वहाँ हाँ जी। पर जो भी करीब 15-20 रूम बने हुए हैं, और वहाँ जो गुरुकुल बनाने की जो योजना है उसके तहत में वो जो पंचकुल का हमारे ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे, और मैं पिछले 20-30 सालों से जो गुरुकुल पर काम कर रहा हूँ, और हमारे जो आनंद मार्ग से जुड़े हुए जितने गुरुकुल पद्धति पर जो स्कूल्स, करीब 3-4 हजार स्कूल्स जो हमारे चलते हैं, जिसको सन्यासी लोग आगे लोग चलाते हैं देश के अलग अलग भाग में, फिर दूसरे देशों में भी। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि मूल्य आधारित शिक्षा, और दूसरा है स्वावलंबन, और तीसरा है कि जो कोऑपरेटिव है वह कोऑपरेटिव की बहुत कोशिश की गई। तो हम लोग को लगता है कि कोऑपरेटिव बहुत बड़ा पूरक है, क्योंकि जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव और कृषि और ग्रामोद्योग हुआ, वहाँ पर वहाँ के बच्चे प्रैक्टिकली आगे बढ़े, नहीं तो उन्हें इसी व्यवस्था में मल्टीनेशनल में कि जो इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, विदेशी पूंजी व्यवस्था, यहीं पर जाकर फिर उनको नौकरी करनी पड़ती है, फिर वो वापस गांव के विकास में वो लग नहीं पाते हैं। तो हमारा चित्रकूट का ऐसा मिशन रहेगा, जो पंचकुल में पहला जो है कि उनसे जुड़े हुए जितना जो वहाँ पर हमारा कृषि और ग्रामोद्योग है उससे जुड़ करके हमें वहाँ एक्टिविटीज करनी है। अभी हमें पता नहीं डिटेल में कि हमारे पास वहाँ जमीन कितना है, और शायद ब्रिगेडियर साहब को पता होगा। दूसरा जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें वहाँ पर योग, आयुर्वेद और ग्रामोद्योग, इसकी प्रशिक्षण के साथ, और साथ साथ वैदिक शिक्षा के साथ, जो आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो तो रहेगी, जिसका मैंने पीपीटी कई बार दिखाया है। तो वो पूरी एजुकेशन सिस्टम रहेगी। जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, बुंदेलखंड में हमीरपुर में, जो चित्रकूट से करीब 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, तो वहाँ जो ये डॉक्टर रविकांत पाठक जी हैं, जो दरअसल अभी आध्यात्मिक जीवन में हैं, तो उन्होंने जो गुरुकुल शुरू किया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कृषि और ग्रामोद्योग तो नहीं है, पंचगव्य भी नहीं है, लेकिन मतलब गोकुल के रूप में सिर्फ गौशाला है। लेकिन वहाँ पर हमें गोकुल यानी गौशाला का के आधार पर जो पंचगव्य है उसे शुरू करने की आवश्यकता है। और जो अभी मैं वहाँ गया था, तो योग और आयुर्वेद की पूरी जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए बातचीत हो रही है हमारी, और उसके लिए जीवा आयुर्वेद के साथ भी मीटिंग हुई है। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन लोगों को भी हमें आगे लेकर चलने की आवश्यकता है, चाहे वो जीवा हो या पतंजलि हो। और क्योंकि भारत के विकास के लिए वो लोग अगर स्वदेशी की बात करते हैं और देश
हित की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उन्हें हम लोग जरूर अपने साथ लेंगे। लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी होगी वह बहुत ही क्लियर होगी कि आर्थिक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और ग्राम स्वराज और ये आपका आर्थिक लोकतंत्र यानी आर्थिक आजादी, ये जो राजीव दीक्षित के लोग और हमारी जो आनंद मार्ग की जो प्राउड मूवमेंट है, ये सारा उसी पर बात करता है, फोकस करता है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी यानी सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी, जो गांव है वो गांव में उसका डेवलपमेंट हो, जो तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता में लिखा हुआ है। तो किसी संत ने उसकी पूरी इकोनॉमिक्स लिख कर दे दिया है। और आप भगवत गीता का अगर अध्ययन करेंगे, वेद उपनिषद, ऋग्वेद के ही श्लोक में आता है संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मननसी जानता। तो इसीलिए उसमें हम लोगों को अगला लाइन कहता है देवा भागम यथा पूर्वे संजना ना उपासते। तो देवों की भांति हम लोगों को देवतुल्य व्यवस्था बनानी है। तो आज जो जो दो स्थिति पर प्रॉब्लम होती है, एक तो है कि हम लोग अभी भी वेस्ट की तरफ देख करके उनकी व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसी पर हम बात करते हैं। और दूसरा है कि हम लोग अपने अपने जो मैपन है, अहंकार है, उसको हम लोग मिला नहीं पाते हैं। तो कोऑपरेटिव सिर्फ हमारी भौतिक चीजों का नहीं, कोऑपरेटिव सहकारिता आध्यात्मिक भी होनी है। उसके लिए हम लोग का साधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संकीर्तन, इसका कार्यक्रम होगा। अंत में एक लाइन बोलना है कि यह सब प्रवचन हो जाएगा अगर प्रैक्टिकल बचपन से नहीं किया जाएगा। तो जितने हम लोग यहाँ रोज जुड़ते हैं वो लोग प्रैक्टिकली कितने बच्चों में यह अपने घर घर गुरुकुल की जो हम बात किए, अपने अपने आप में आचार्य बनने का काम, आचरणात् पाठयति यस्य आचार्य, स्वयं में उतारने का काम जो लोग करते हैं, उनके बच्चों में, बच्चों के बच्चों, मतलब 3 पीढ़ी उनके साथ रहते हैं। मतलब वो खुद स्वयं में मान लीजिए 50+ हैं, 60+ हैं, और प्लस उनके बच्चे जो 30s 40s हैं और उनके पोते पोती, ये सब, ये स्वयं में वो है। दूसरा है कि जहाँ भी जाते हैं हर जगह स्कूल्स है, हम जहाँ भी रहते हैं उन स्कूलों में हम लोगों को बात करके और इस वैदिक शिक्षा के लिए और गौशाला, ग्राम उद्योग, इस सब के लिए बात करने की आवश्यकता है। और तीसरा कि हम लोग इसको शुरू करें जहाँ जहाँ हमें कोऑपरेटिव की मूवमेंट जो हो रही है। अंत में जो धनंजय जी जो बताने वाले हैं, जो वहां पर हमने उनके साथ कल बात किया था कि अगर यह व्यवस्था बचपन से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गुरुकुल व्यवस्था में लाया जाएगा तभी सफलता मिलेगी। अन्यथा हम लोग बात करते रहेंगे गौशाला बनाने का, बात करते रहेंगे कोऑपरेटिव का, और वो परंपरा सेट तब होगा जब लीडरशिप बचपन से चाणक्य ने जैसे चंद्रुत बनाया था उस तरह से क्रिएट करने की आवश्यकता है। और इसके माध्यम से, या मैं इसके लिए वाराणसी वाले के लिए मैं एक पेपर लिखूंगा, उसके पीपीटी, तो मैं वहां से आने जाने से पहले एक बार शेयर करूंगा इसमें। धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी। अभी मेरी धनंजय जी से निवेदन है कि अगर वो अच्छे नेटवर्क में है तो वो अपना वाराणसी के गोटेक के बारे में बताइए। धनंजय जी, जी, शायद उनका आप सभी नेटवर्क। आप, आप सभी को बताइए नमस्कार। सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जी, अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव वाराणसी में 14 से 16 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया गया है। ये महोत्सव जो है शताब्दी कृषि सभागार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित है, जिसमें हम सभी गौ आधारित प्राकृतिक खेती और साथ ही साथ आत्मनिर्भर किसान समृद्ध गांव के लिए एक गहन विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे शून्य लागत प्राकृतिक खेती, जैविक खाद, बायोगैस प्लांट की इस्टेब्लिशमेंट, और साथ ही साथ हम लोग स्वस्थ स्वस्थ भूमि और स्वस्थ राष्ट्र के लिए भी कैसे रासायनिक उर्वरक से अपनी धरती माता मृत हो रही हैं, तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए किस टाइप से एक ऑर्गेनिक खाद का उपयोग किया जाए, इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ग्राम ग्राम उद्योग का स्वावलंबन कैसे हो,
गोबर से पेंट कैसे बनते हैं, गोबर से ईंट कैसे बनते हैं, गोबर से कागज़ कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ से लेकर वैदिक प्लास्टर तक की हम लोग एक प्रॉपर सेशन रखेंगे, जिससे गौशाला ग्रामीण औद्योगिकीकरण और महिला सशक्तिकरण का एक केंद्र बन सके। इसमें गौ आधारित उत्पाद निर्माण पे भी एक अपने हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे 2 आवर्स का, और साथ ही साथ एक प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम रखे जाएंगे। जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम सुभाष पालेकर जी के द्वारा होगा, जो पद्मश्री अवार्डी हैं। बायोगैस प्लांट के लिए एक किसान को बुलाया गया है, जो प्रॉपर एक सेशन कंडक्ट करेंगे। और साथ ही साथ एग्रीटेक स्टार्टअप के काफ़ी सारे युवा उद्यमी और इन्वेस्टर भी उस मंच पे एक साथ मंच साझा करेंगे, ताकि स्टार्टअप को फंडिंग की नीड हो तो इन्वेस्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। यही सब अपनी धेनुटेक 2026 की एक विशेषताएं हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, और आइए काशी की पवित्र ज्ञान भूमि पर गौ माता को केंद्रित में रखकर विकसित भारत की उस मजबूत नींव को निर्माण करें। धन्यवाद। धन्यवाद धनंजय जी, धन्यवाद। आपने कम समय में बहुत विस्तार से बताया और काफ़ी स्पष्ट हो गया। इसमें अभी पिछले कई एक साल में बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। अभी आपका धनु टेक हो रहा है, फिर ठीक उसके 7 दिन बाद गौ टेक हो रहा है। तो धनु और गौ पर्यायवाची हैं। एक ही विषय पे कार्यक्रम भी हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। समस्या ये है कि जो अवेयरनेस है और जो एक चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और उसमें बहुत सारे किसान, जैसे कि अभी हमारे गोटक वाले साथी बोल रहे थे कि किस तरीके से छोटे गौ पालकों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, क्योंकि मूल विषय उनके साथ है। उनको किस तरह से आज के परिवेश में, आज के दौर में हम किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं, किस तरह से वो कर सकते हैं। और आखिरी में जब सारा समाधान और सारे व्यवस्थाओं को पढ़ के और समझ के देखा जाता है, तो एक ही समाधान आता है कि कोऑपरेटिव से ही केवल और केवल रास्ता निकल सकता है। अन्यथा बहुत सारे समाधान हैं, लेकिन बिखरे पड़े हैं और इतने ज्यादा वो हैं, चीजें स्कैटर्ड हैं कि लोग कई बार जानते हुए भी उस पर भरोसा नहीं कर पाते, या उनके पास वो पूरा प्रॉपर एक सिस्टम नहीं होता जो उनको बैकअप कर पाए। अभी मैं गौशाला में गया था, उन्होंने 45 लाख का प्लांट लगाया हुआ था गोबर कंपोस्ट बनाने का, और वो फेल हो गया 45 लाख का। अब उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि उनके पास 4000 गाय हैं, तो वो उसको झेल ले गए। लेकिन इस तरह के बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारी चीजें समय समय पे हुई हैं। जाने कितने बायोगैस प्लांट फेल हुए हैं, जाने कितने स्टार्टअप और जो इस तरह के एग्रीटेक के आए वो फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं अभी समग्रता का अभाव है, और साथ ही साथ साथ में ना काम करने का एक वो है। यहाँ पर जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सभी लोग पहुंचेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसको अगर हम वाकई इससे एक मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन होते देखना चाहते हैं, तो ये एक रेगुलर कार्यक्रम के तौर पर इसको समझना पड़ेगा। और इसको उतारने के लिए कोऑपरेटिव और एक ऐसे कार्यक्रम से जिसमें कि हर समय हम किसान के पास उपलब्ध रहे, और प्रोफेशनल से बढ़कर एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर इसको स्थापित किया जाए, जिससे कि लोग उससे जुड़ें और जो आज की विसंगतियां हैं, आज की जो समस्याएं हैं, उसको पार पाते हुए इन सब चीजों पे काम कर पाएं, तभी ये संभव होगा। कोऑपरेटिव से जुड़ना बड़ा आवश्यक है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अभी हम लोगों की ये जो कोऑपरेटिव का कार्यक्रम हो रहा है, उससे आप भी जुड़ें, और अन्य साथी भी, सबको आग्रह है, आमंत्रण है कि जुड़े। तब हम लोग इसको लंबे समय तक साथ में रहते हुए कुछ मीनिंगफुल चेंज कुछ क्षेत्रों में ला पाएंगे। वरना व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी विकृत हो चुकी हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अभी आज की जो चर्चा का विषय है, ये हमारा चित्रकूट को लेकर है। चित्रकूट में हमारे को लगभग 30 बीघा के करीब जमीन है, और साथ ही साथ एक बना हुआ 2 बीघा का कैंपस है। वो एक संस्था, एक धार्मिक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
उनकी कुछ शर्तें हैं, लेकिन उन शर्तों के वो शर्तें ऐसी नहीं है कि जिनको हम पूरा ना कर सकें, कर सकते हैं। उन शर्तों के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये जो हमारा कोऑपरेटिव है, सेवक कोऑपरेटिव, और साथ ही साथ जो हमारा ये ब्लॉक अडॉप्शन कार्यक्रम है, उसके केंद्र के तौर पर उसको विकसित करने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि वो अभी जो शहरीकरण के भीड़ों उससे उससे बचा हुआ है थोड़ा सा, और एक ऐसी जगह पर है जो एक धार्मिक आध्यात्मिक नगरी के तौर पे विख्यात है, रामगमन पथ का एक हिस्सा है। तो उसको डेवलप करने का अपने पिछले 4-5 महीने से विचार चल रहा है। टावरी जी और कुछ अन्य साथियों ने भी उसका भ्रमण किया हुआ है। अभी जो है ये क्षेत्र विकास की दौड़ में आया नहीं है, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो काफी काम करने की संभावनाएं हैं। और ये वही क्षेत्र है जहां पर डीआरआई है, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और साथ ही साथ ये ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे पहले लोगों ने प्रयास किए, लेकिन फिर भी ये वो क्षेत्र है जहां आज भी बंधुआ मजदूरी है, जहां आज भी गरीबों और अमीरों में एक बहुत बड़ी खाई है। तो काम करने के अवसर बहुत है। तो ऐसे क्षेत्र को विकास करने के लिए इस केंद्र को डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ से हम कुछ करके अगर निकलेंगे तो एक हिस्से में या देश के कुछ लोगों तक और सरकार तक एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। और बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन पर मैं बारी बारी से बताता रहूंगा। आप लोगों में से कई लोग चित्रकूट गए भी होंगे, तो उनको वहाँ की जमीनी हकीकत शायद थोड़ी बहुत पता भी होगी। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और आज की चर्चा का विषय वही है। तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बारी बारी से सबके विचार लेते हैं। पहला तो प्रश्न यही है कि क्या इस तरह के केंद्रों को डेवलप करने की हमें आवश्यकता है या नहीं है। पहला प्रश्न तो यही है। और अगर है तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। किशोर जी, अन्य साथी, सुभाष जी, धनंजय जी, सभी लोग अपने विचार रखें। धन्यवाद। अभी ऐसे जो क्षेत्र है या ऐसी कुछ जगह अपने को मिल रही है, तो उसको कोऑपरेटिव के माध्यम से डेवलप करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और उनकी जो कंडीशन है, उनका जो कुछ है, वो अपने को कैसा मिलता है और इससे कैसा काम चलेगा, ये देखकर और सारे लोगों के सुझाव लेकर इसमें आगे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। कंडीशन उन्होंने सिर्फ एक रखी है, वो भी मैं सबके सामने साझा कर देता हूँ। उनका एक मंदिर था, उस मंदिर को अभी कुछ महीने पहले तोड़ दिया गया, तो वो उसके रीडेवलपमेंट में सहयोग मांग रहे हैं, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि मना करने का कोई वजह है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, इसमें हम उनका केंद्र बने, हमको सेंटर मिले या ना मिले, लेकिन इस काम से तो हम मतलब मना कर ही नहीं सकते। ऐसा विषय है जो कि एक धार्मिक विषय है, एक आस्था का विषय है, तो पुण्य का काम है। पुण्य का काम है। तो उसके फोटोग्राफ्स मैं शेयर करूंगा, अभी ग्रुप में डाल दूंगा कि क्या पहले की स्थिति थी, क्या बाद की स्थिति है। वो मतलब उसकी कहानी भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अब 30 साथी 32 साथी हैं यहाँ पे, तो मालूम होना चाहिए कि क्या कहानी है। वो एक रोड निकल रही थी, और रोड में रास्ते में 3 होटल जो थे मंदिर के जो अपोजिट साइड में बने हुए थे, इसको बोलते हैं कामतानाथ परिक्रमा मार्ग। कामतानाथ परिक्रमा मार्ग जो है, वो कामतानाथ का मंदिर जो है वो चित्रकूट का मुख्य मंदिर बोला जाता है। तो उसी परिक्रमा मार्ग के इर्द गिर्द कई सारे अन्य पुराने मंदिर बने हुए हैं, जो 300 साल 200 साल 250 साल पुराने हैं। तो उसी में मंदिर जो है, वो मंदिर के ठीक सामने कुछ होटल नए बने,
क्योंकि वहाँ पर होटलों की डिमांड बढ़ी तो होटल बने, और उन होटलों के उसमें आ रहा था, वो रोड में आ रहे थे। तो उन होटलों के बचाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा रोड को घुमाया, और इनको मंदिर को नोटिस दिया गया कि 10 फीट आपका मंदिर हम तोड़ेंगे। और वो तोड़ने के लिए नोटिस देने के कुछ ही समय बाद वो पहुंच गए वहां। लेकिन क्योंकि इनके पेपर मजबूत थे तो इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, और वो होटलों ने भी मंदिर की जमीन को कब्जा कर रखा है। तो अब वो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला तो गया, लेकिन मंदिर को काफी तोड़ दिया था उन लोगों ने, और गिरा नहीं पाए थे, डिमोलिश नहीं कर पाए थे, तोड़ दिया था। तो अब उसको बहुत पुरानी मोटी मोटी 18-18 इंच दीवालों का वो मंदिर था, बहुत मजबूत था। तो अब उसी का रीडेवलपमेंट के लिए वो लोग लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि जहां जहां से भी जो जो सहयोग मिल सके उसको सहयोग के माध्यम से उसको पुनः खड़ा कर दिया जाए। उस मंदिर के साथ खुद उस जगह पर 25 बीघा जमीन जुड़ी हुई है। वो जो ये सेंटर है उससे करीबन 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, 28-30 किलोमीटर दूर है। वो अलग जमीन है, लेकिन ये जो जमीन है अलग है, जो विद्यालय पर्पस से और गुरुकुल पर्पस से वहां पे रखी गई है, जिनको देने की बात उन्होंने की है, और जो पिछले 5-6 महीने से हमारी बात चल रही है। तो ये पूरा उसका वास्तविक स्थिति है। फोटोग्राफ्स और बाकी पेपर और डिटेल मैं आपको भेज दूंगा, सभी को ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अभिषेक साहब, मुझे एक बात कहनी थी कि आपने बोला कि वो मंदिर 200-300 साल पुराना है, और वो जी मंदिर प्रशासन ने तोड़ा है। प्रशासन में जो कौन सा, रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या पीडब्ल्यूडी वालों ने तोड़ा होगा। तो जी जी। हमारे पास में एक अच्छा स्टैंड है, वो हम्म, हेरिटेज हेरिटेज इसमें आ जाता है। जी। पुरातन पुरातन वस्तु की इसमें आ जाता है, तो वहां पे पुरातन वस्तु का जो ये रहता है कार्यालय, हाँ उनको भी हाँ आके कंप्लेंट ठोक दीजिए। वो अपने तरफ से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कभी भी। हाँ हाँ हाँ, वो किया जाएगा सारा कुछ, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो मुख्य वो स्वामी थे, मुख्य जो साधु हैं वहाँ के, उनका अच्छा अच्छा। स्वास्थ्य खराब रहता था, और जो उनके पास सपोर्ट का फंक्शन उतना कोई मजबूत नहीं था। वैसे तो हम्म। कहने को उनके खुद रिलेटिव जो हैं कुछ बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं, लेकिन बात यह है कि जब कोई सरकारी व्यवस्था से जुड़ जाता है तो मुंह में उसके टेप लग जाता है, वो बोलता नहीं है। बराबर बराबर। तो अभी जो है जब ये टूट गया तब उनको अकल समझ में आई कि हाँ भाई, ये लड़ाई जो है हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला नहीं आएगा। बराबर। और खूब मैंने लड़नी तो पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब मैं चित्रकूट गया था तो पूरी मैं वहां पे ये वास्तु स्थिति और सारे पेपर वेपर देख के मैं आया हूँ। तो इसके बाद मैंने कहा कि इस बारे में बात कर लेते हैं, और बात करने के बाद जो भी सहमति बनेगी तो उस पे हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जब से कहो तब से आपको हम चाबी दे देते हैं, आप ले लो। और कहने लगे हमें उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक काम के लिए दिया गया था, और धार्मिक काम आप लोग करोगे, अच्छे काम करोगे जिससे कि समाज का भला होगा, ऐसा हम आशा रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो मंदिर टूटा है इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, ये उनकी एक कंडीशन है। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, मंदिर में तो हम अगर वो मामला ना भी होता तो भी हम करते सहयोग। तो इतनी बात करके मैं आ गया। मैंने कहा कि बाकी जो बात है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और कैसे होगा किस तरह से होगा वो हम सारी बातें बताएंगे। तो ये विषय है। और अभी मैं आपको बताऊं कि बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड चित्रकूट से शुरू होता है। और इधर की बात करें, क्योंकि प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद चित्रकूट है, चित्रकूट से ये बुंदेलखंड चालू होता है, और फिर इधर ये झांसी और ललितपुर और इधर ये कई सारे जिले हैं उसमें आते हैं। तो ये एक तरह से पूर्वांचल का बुंदेलखंड का गेट बोला जाता है चित्रकूट। और ये जो विद्यालय है, जो गुरुकुल है, वो यमुना नदी बहती है वहां से 12-13 किलोमीटर दूर। ये जो गांव है, ये गांव वो गांव है जहाँ पे राम का भरत से मिलाप हुआ था। इसको भरत बोलते हैं। वो अपभ्रंश हो गया है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्योंकि वो पुरानी लैंग्वेज ऐसी ही थी। भरत बोला जाता है, लेकिन ये जो है वो जगह है जहाँ पे
कथा के अनुसार राम का भरत से मिलाप हुआ था, जब राम जो है अपना राजपाट छोड़ करके जंगलों को आ गए थे और भरत अपने ननिहाल में थे, तो वहां से लौट के आए तो यहाँ पे उन्होंने पता चला कि उनको निकाल दिया गया है, तो फिर वो मिलने के लिए आए तो यहाँ पे मुलाकात हुई। तो ये एक ऐतिहासिक वो है अब। और साथ ही साथ दूसरा एक उत्तर भारत में जो एक बहुत बड़े वो हुए, जिनका नाम है तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, तो उनका जन्म स्थान वहां से 10 किलोमीटर दूर है, राजापुर जगह पे। राजापुर भी 10 किलोमीटर दूर है। तो हम इसको एक मतलब एक हेरिटेज साइट के तौर पर भी इसको वो कर सकते हैं। इसको हम एक पंचकुल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। पंचकुल के बारे में कई सारे प्रेजेंटेशन अपने साथियों ने दिए हुई हैं, जिसमें कि गुरुकुल, गोकुल मतलब गौशाला, और फिर इसके बाद ऋषिकुल मतलब कोई प्रशिक्षण के कार्यक्रम, और फिर जो चौथा है आरोग्य कुल मतलब स्वास्थ्य संबंधित शिविर और केंद्र, और पांचवा जो है, पांचवा एक और कुल होता है। तो ऐसे करके ये फॉर्मेट में ये तरुकुल सस्टेनेबल तरुकुल तरुकुल तरुकुल। तो तरुकुल का मतलब वहाँ जो कृषि और बागवानी से संबंधित हैं, तो ये 5 लेयर प्रोग्राम अगर हम वहाँ पे डालेंगे तो एक तो हम मॉडल दिखा सकते हैं दुनिया को कि देखिए ये हमारे पास मॉडल है। और दूसरा क्या है कि वहां पर हमें 3 साल तक तो कुछ उनको वही नहीं है, क्योंकि हमने बोला है कि भाई हमारा 3 साल तक तो अपनी जेब से पैसा लगेगा, यहाँ से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमें मालूम भी नहीं। 3 साल तक तो अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, लेकिन 3 साल में ये जो मॉडल खड़ा हो जाएगा तो इसकी वर्थ जो है वो करोड़ों की होगी। और एग्रीमेंट जो होगा वो लंबा हम लोग करेंगे, और उसमें ये भी हम क्लॉज डालेंगे कि हम जितनी मर्जी चाहें आपसे जमीन खरीद सकते हैं, और जहां डेवलपमेंट करेंगे वो जमीन हम उसको आपसे खरीद लेंगे। अभी जमीन के रेट वहां पे उतने महंगे नहीं हैं जितने कि देश के अन्य हिस्सों में या अन्य राज्यों में या उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारा क्षेत्र है वहां पे 12 से 15 लाख रुपए बीघा जमीन है, लेकिन वहां पे 6 लाख में आज भी अवेलेबल है, और अच्छी जमीन है, फर्टाइल लैंड है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमें एक एक अवसर वाली जगह दिखाई दे रही है, और बहुत नहीं, सारी अच्छा है चीजें यहाँ पर अभिषेक एक जी, साथ। हम्म। अच्छा है जी वो। अभिषेक जी और अपन अभिषेक जी वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उनसे संपर्क साधेंगे, जिसके वजह से अपने को वो जमीन अपने नाम से करने में आसानी होंगी। वो डोनेशन देते हैं लोग ऐसे, जैसे जी जी हमारे हमें यहाँ बजाज, हम वर्धा हाँ हाँ वर्धा जिले में जितना भी है बजाज, जैसा अभी नागपुर यूनिवर्सिटी संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है, जी उसकी जो मेन बिल्डिंग बनी है अभी, वो हाँ हाँ बजाज साहब ने, बजाज इंडस्ट्रियल, ये राहुल बजाज ने उसको पूरा बनवा के दिया। तो ऐसे जी काम में, नेक काम में लोग मदद करते हैं, तो खाली जी उनके पास में अप्रोच करने को ना अपन लोगों ने। जी जी वो हमें करना पड़ेगा, इसीलिए यस मैंने ये यस। बात आप सभी लोगों के बीच में रखी। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, मैंने बताया कि आपने जो आगे डिटेल दिया है, मैं भी वहां हम्म जाके आया हूं और मैं उसके अलावा भी और क्षेत्र में भी देखा हूं। ये बिल्कुल आपने सत्य बात बताई है। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए और हमारी कोऑपरेटिव सिस्टम जो हम डेवलप करना चाहते हैं, स्पेशली यूपी में है ये पोर्शन, तो इसलिए यूपी में मैं तो चाहता हूँ कि शुरुआत ही यहाँ से करें। दूसरा, इसमें हमारे दो तीन टॉपिक जो बहुत डिस्कस हुए हैं, जो हमारी आधारभूत सिलाई है, आचार्य जी योगी जी ने बहुत डिस्कस किए हैं, वो है पंचकुल आधारित। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहां ये पांचों कुलों का, जिस तरह हम गुरुकुल भी बनाना चाहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और बहुत ही अच्छी है। तो चित्रकूट की विशेषता धार्मिक बताने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा बता भी चुका हूँ। और इसके अलावा ये जो है इसमें सारे काम जो है ना, आदिवासी एरिया है, मोस्टली मोस्ट बैकवर्ड एरिया है। इसमें आपने बाकी तो सब यूपी के काउंट कर दिए, इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें एमपी है।
और एमपी का एरिया इससे भी डेवलप्ड है। जैविक विविधता, चाहे वो वनस्पति हो चाहे एनिमल हो, और स्पेशली हमारी गाय हो, इसमें बहुत ज्यादा है। और ये सब गौशालाएं और ये धार्मिक गतिविधियां तो हैं ही। ये स्थान इस हमारे इस तरह के काम करने के लिए अच्छा होगा। बाकी ये तरीका जो बताया है किशोर साहब ने, ये सब का हम आगे जाएंगे तो सबसे पहले इसमें हमने ये जरूर सोच लेना चाहिए कि हमें करना है। करने के लिए हमारी सहकारिता का स्पेशली आप चित्रकूट ही के लिए ही रखिए, कि स्थानीय लोगों को, स्थानीय शिक्षकों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को। जी, आपकी आवाज चली गई शायद। ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किशोर जी, सुभाष जी, आचार्य अंतरंग जी। मैंने तो अभी आप आए थे तो मैंने ये बात रखा आपसे जितना चर्चा किया था, तो मैंने ये पंचकुल सपोर्ट करते हुए इसको कहा, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है हमें, और हम लोग को, सब लोगों को मिलकर के ये करना चाहिए। और मंदिर वाले इशू पे तो बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है। इसमें तो संवेदना, हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ संवेदना है, इसीलिए इसके लिए तो सब लोगों का सहयोग मुझे लगता मिलेगा। और ये गुरुकुल का प्रोजेक्ट भी है अपने आप में, कि हम आध्यात्मिक जो विकास है उसमें हमारी सनातन धर्म की संस्कृति को जोड़ने की आवश्यकता है, जिसमें वेद, उपनिषद, भगवत, ये सब की पढ़ाई होगी। तो मंदिर तो वहां पर सुरक्षित रहना, और जितने भी वहाँ के संस्कृति भगवान राम से जुड़े हुए, वो सबको हमें संग्रहित करना, वापस लाने की आवश्यकता है। इसीलिए यह तो एक इंटरनेशनल मिशन बनेगा। जो भी भागवत धर्म, सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उनको ग्लोबल हमें सपोर्ट मिलना चाहिए इसमें। और हम सबका दायित्व है कि हम लोग इसको नेटवर्किंग करें और इस प्रोजेक्ट को एक न्यूक्लियस बनाएं, और विश्व स्तर के एक न्यूक्लियस बनाकर इसको एक विश्व स्तर का एक पंचकुल गुरुकुल की स्थापना का कार्यक्रम हो सकता है। जी जी, किशोर जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज चली गई थी। अभिषेक साहब, हाँ, तो बोलिए। ये दुर्लक्षित, मराठी में जिसको बोलते हैं ना, दुर्लक्षित मंदिर हो गया। तो उसको हम्म, अपने को थोड़ा सा कोऑपरेटिव की सहयोग से वो अपन रिडेवलपमेंट को ले लेते। हाँ, जी जो नालंदा जी। साहब ने पहले शुरू शुरू में बात किया कि कोऑपरेटिव के बेसिस पे उसको अपन वो ले लेते। आप वो हाँ मंदिर के जो पुजारी साहब है, जो ट्रस्टी है वहाँ के, उनसे आपने बात कर ही ली है। ना, तो बात हो गई। हाँ, तो चित्रकूट आपने देखा भी है और उसको ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। रामायण में जब हम्म, राम जब बाहर निकल आया, तो आपने बताया कि वहां पे उनकी किसके साथ में ये हुई थी मुलाकात? भारत भारत भरत भारत। भरत से हुई थी। तो ये ऐतिहासिक है और ये दुर्लक्षित सब्जेक्ट हो गया अभी। हम्म, लोग इतिहास भूल गए। तो अपन वो मंत्रिमंडल को भी बोलेंगे, जो जी भी मंत्रिमंडल है, उनको बोलेंगे कि भाई ये ऐसा मंदिर तोड़ दिया, तो आप हमें मदद कीजिए, हमने ये रिडेवलपमेंट का काम लिया है। तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि अभी हिंदू राष्ट्र बनने के तरफ भारत बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम्म। हम्म आचार्य भी आप मेरे बात से सहमत रहेंगे, आप भी रहेंगे, सभी रहेंगे। तो हम्म। उसके लिए अपन प्रयास करते हैं और युद्ध स्तर पर प्रयास करेंगे। इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए अपन वो मंदिर सुधारने का काम करेंगे। ओके, जी जी। तो ठीक। मैंने कुछ फोटोग्राफ डाले हुए हैं, आप लोग देखिए हाँ, मंदिर के देख भी लेंगे, फोटोग्राफ। हाँ, देख लेते। ग्रुप में डाले हुए हैं। ओके अन्य ओके। साथी अपने विचार दें, क्योंकि ये हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। सभी के विचार सादर आमंत्रित हैं। और यहाँ पर सब ठीक तो है? जी रेखा बोली। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आप जी चित्रकूट की बात कर रहे हैं, वहां पर एक सबसे बड़ा जो है वो है अनसुईया का मंदिर। जी। अनसुईया के जो इतिहास में बहुत जबरदस्त वहां पर जो है, और जो आपका हनुमान जी से भी वहां पर एक उससे भी कनेक्टेड मंदिर है जो टॉप पर है। तो इसलिए, और एक अंजनी माता का भी मंदिर है जहाँ से ये नदी निकलती है।
और जो अनसुया का मंदिर है वहां से भी उसका उद्भव हुआ है आपका गंगा का, वो जो नदी का। तो बहुत ही अत्यंत और एक धार्मिक स्थान है। मेरा जो आपका कहना है, वहां पर एक धार्मिक एवं प्राकृतिक, जो जैसा गुरुकुल बता रहे हैं, धार्मिक आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्म का एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है वहां पर। क्योंकि फॉरेस्ट सीजन भी है और वहां का एटमोसफेयर भी ऐसा है। वहां पर हमारे राम और पूर्वजों ने भी तपस्या काफी की है। तो वहां पर उसको कॉटेज बना करके आप बाहर से लोग भी उसको अट्रैक्ट करके वहां पर डेवलप किया जा सकता है। अध्यात्म जो सनातन धर्म और हमारे वेदों की प्रणालियां हैं, उनको उसके बारे में बाहर के लोगों को भी ज्ञान दिया जा सकता है। इस तरह से हमारे सनातन धर्म के बारे में पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा। और योग का और पंचकुल जो आपने हमारे अंतरिम जी ने बताया है, इसको बहुत अच्छी तरह से वहां पर डेवलप कर सकते हैं। यह एक आपके पूरी अद्वितीय विश्वविद्यालय बन सकता है वहां पर विश्व का। तो मेरी राय यह है कि इसके लिए जो बहुत ही गंभीरता से ऐसा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक आध्यात्म और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र हो, और यहाँ से वेदों का जो पुराने हमारी संस्कृत सनातन धर्म की है उसका भी प्रचार प्रसार हो। मेरा ये मानना है। धन्यवाद जी, धन्यवाद उत्पत्ति जी। सेठ जी, मैंने पता नहीं, मेरा बीच में कटा है, कितना सुना कितना नहीं। टाइम हो तो बाद में बोलूंगा, वरना सुन लिया तो अच्छा है। कुछ चीजें नहीं सुन पाए थे, आप उनको आगे कंटिन्यू करिए, ये समझ लीजिए। जी, मैंने जी जो कहा कि ये तो आज जो ये बता ही दिया है कि यहाँ बहुत जरूरी है, पंचकुल के लिए जरूरी है, प्राकृतिक विश्वविद्यालय की टाइप में जाएं वहाँ जरूरी है, हमारे सहकारिता के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो सभी का सहयोग लेके सहकारिता समिति का संगठन करें, जहाँ के स्थानीय लोगों का, शिक्षकों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, इंडस्ट्रियल जैसा बताए हैं, शिक्षा और प्रसारण के लोगों को जोड़ना है, गुरुकुल की स्थापना करनी है। और गुरुकुल हमने ये पांचों चीजों की आधारित गुरुकुल बनाना है, जैसे कि योगी जी बार बार बताते हैं। सहकारिता से माध्यम से संसाधन जुटाना है, जो आपने जिक्र किया कि हम उसको खरीदें क्या करें। हम जितने भी जैसे भी बड़ी सहकारिता हो वो सब मिलके ही करें, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल को किसी के हाथ में नहीं देना है। स्थानीय समुदाय की बिल्कुल। भागीदारी को लेना है, और सरकारी सहायता भी कहीं ले सकते हैं, निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी लेनी चाहिए। आंदोलन और प्रचार आदि भी जरूरी है, कि क्योंकि ये मंदिर इन्वॉल्व है, ये धार्मिक जगह इन्वॉल्व है, तो हम उनकी सहायता भी करें, और उसमें आंदोलन और उसके लेके लोगों को नेटवर्क, साझेदारी और मूल्यांकन सबसे जरूरी है। कि हमने, क्योंकि ये क्षेत्र ही पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र बने जाएगा, इसमें राज्य भी दो हो जाएंगे, एमपी भी है। और इसमें हम ये जरूरी है कि ये आदिवासी और जैविक विविधता वाला और गाय का और शिक्षा का और हमारे धार्मिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवसर को जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। अन्य साथी, अलका दीदी, अनिल राठी जी, बलदेव जी, गीतेंद्र जी, गोपाल जी, जीवेश पांडे जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। ये चित्रकूट जो केंद्र के बारे में चर्चा चल रही है, तो उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि वो एक धार्मिक आध्यात्मिक स्थल जो है वो विकसित हो सकता है। और वहाँ मंदिर का भी बात है, मंदिर को तोड़ा गया, उसका विरोध होना चाहिए और मंदिर की पूरी स्थापना होनी चाहिए। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि गुरुकुल गुरुकुल के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और गौशाला, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है तो वहाँ गौशाला भी एक अच्छी अच्छी आदर्श गौशाला चल सकती है। तो मुझे लगता है कि सारे देश का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बन सकता है, वो आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक केंद्र बन सकता है वो। तो उसको डेवलप करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। धन्यवाद जी, ये आध्यात्मिक और धार्मिक के अलावा ये एक सामाजिक प्रयोग स्थली भी रही है। आपको मालूम होगा जो बीजेपी के फाउंडर थे उनका नाम था नानाजी देशमुख, जो मतलब अटल आडवाणी के साथ जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी, उनका नाम था नानाजी देशमुख। तो नानाजी देशमुख का महाराष्ट्र अचानक के थे, वो महाराष्ट्र के। जी जी जी। तो नानाजी देशमुख का अचानक राजनीति से मोह भंग हुआ और फिर इसके बाद वो सीधे चित्रकूट पहुंचे और उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान वहां बनाया।
अच्छा। और दीनदयाल शोध संस्थान आज भी वहाँ पे जो महाजन जी हैं वो मेरे संपर्क में हैं, जानते हैं, वो उसी को संचालित करते हैं। और फिर एक और वहाँ पे समाज सेवक है गोपाल पाठा जी। गोपाल पाठा जी भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, 30-35 साल काम किया है, तो अपना सामाजिक कनेक्ट है वहां पर और अच्छा है। अब हुआ ये है कि एक ही दो मॉडल बन पाए, ज्यादा वहां पर लोग काम कर नहीं पाए, क्योंकि होता ये है कि कुछ समय बाद कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ होती हैं कि चीजें आगे बढ़ नहीं पाती। तो डीआरआई उन्होंने कुछ बनाया, कुछ अच्छे प्रयोग किए, कुछ अच्छा काम किया, ऐसे गोपाल पाठा जी ने भी कुछ अच्छा काम किया, लेकिन दायरा सबका छोटा था और एक छोटे दायरे में ही वो रह गए, समेट गए। तो ये जो क्षेत्र है ये मुख्य चित्रकूट से 26 किलोमीटर हटके है और ये बैकवर्ड एरिया में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि चित्रकूट एरिया का डेवलपमेंट वहां पर टूरिस्ट के आने की वजह से काफी हो गया, लेकिन ये अभी भी बैकवर्ड रहा। और बैकवर्ड होने की वजह से यहाँ पे काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। दो राज्यों का बॉर्डर है, जैसा ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे, ये चित्रकूट एकमात्र ऐसी जगह है जो दो राज्यों में आती है। तो ये जो तोड़ फोड़ की गई है ये मध्य प्रदेश की तरफ से की गई है, उत्तर प्रदेश की तरफ तोड़ फोड़ नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की तरफ ये मंदिर आता है, वहां ये टूट फूट हुई है, उत्तर प्रदेश साइड में नहीं हुई है। और जो हमारा ये सेंटर का जो जगह है ये उत्तर प्रदेश साइड में है। ये थोड़ा मैं आपको वहां का डेमोग्राफी बता रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह की वहां की स्थिति है। और 26 तारीख को मैंने उनको बोला था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 26 तारीख को हम एक छोटा सा ही कार्यक्रम, क्योंकि उस दिन रामनवमी है, रामनवमी राम चंद्र जी का जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। तो रामनवमी जो है, रामनवमी वाले दिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं सबसे पहले बात करूंगा और बात करने के बाद फिर हम प्लान आउट करेंगे। 26 मार्च को है वो दिन। तो पहले हम लोग इस पे अच्छे ढंग से चर्चा कर लेते हैं और एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसके हिसाब से फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी ओके। अन्य साथी इस पे विचार सर दें। मैं एक चीज बताना चाह रहा था मैं। नमस्कार जी सभी लोगों को कि नमस्कार। ये अभी जो सांस्कृतिक महत्व तो है ही है, भगवान राम का जो है संबंध है इससे, साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में ये जो सामाजिक कार्य भी बहुत हो रहा है वहाँ पे, जैसे कि चित्रकूट में आंखों का इलाज होता है आज की तारीख में। जी तो जी जी पूरे जी आसपास के जनपद के हजारों लोग हर साल जो है वहाँ पे इलाज कराते हैं आंखों का। तो बहुत ही अच्छा काम होता है वहाँ पे आंखों हर तरीके से। जी। बस इतना जी। हाँ, वो जो आंखों के डॉक्टर है ना, वो एक जैन साहब करके हैं। वो जैन साहब जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ये जो मंदिर जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये इस मंदिर और मंदिर के जो मुख्य कर्ता धर्ता है उनसे वो जुड़े हुए हैं। और काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं जैन साहब, वो ये करते हैं। और उनका वहाँ पे कई सारा और भी सामाजिक गतिविधियां हैं जो चलती रहती हैं। डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी, सुमेर सिंह जी, सुभाष नालंगे जी, श्री जी। श्री जी, सुभाष नालंगे जी, डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी, सुमेर सिंह जी, सरोज जी, संजय शिंदे जी, राकेश मनचंदा जी, प्रशांत गुप्ते जी, प्रदीप जी, एनजी एग्रो। मैं लास्ट में लूंगा, ओनील जी की फरमाइश पूरी करनी जी है। नमस्कार। नमस्कार गोपाल जी। प्रयोग के तौर पे और एक अमली जामा पहनाने के लिए धरातल पर प्रयोग के दृष्टिकोण से यह प्रोजेक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। संस्था का भी नाम होगा, चूंकि गोद लेने वाले का भी नाम इतिहास में दर्ज किया जाता है। लेकिन जो पीरा जो कंडीशन मंदिर तोड़ने के संबंध में यहाँ के मंदिर के साथ हुआ, वही सेम स्थिति मणिकर्णिका घाट काशी का भी वही पोजीशन रहा। वहां भी जो है एएसआई के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
क्योंकि वो भी काफी पुराना मंदिर था, उसको ऐसे तोड़ दिया गया। न केवल एक मणिकर्णिका घाट में तोड़ा गया, बल्कि कई 150 मंदिर लगभग तोड़ दिए गए। तो ये पुरातत्व वाला मैटर तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। और ये सब सरकारी संरक्षण में हुआ है, तो सरकार तो कहीं ना कहीं दोषी है ही। लेकिन एक चीज जो सावधानी बरतनी चाहिए हम लोगों को, जो आगे आने वाले समय में आप को इससे रूबरू होना पड़ेगा, जो मुझे लगता है वो ये है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। काम तो हम लोग करेंगे, लेकिन पूरा क्रेडिट जो है बाद में सरकार जो है इसका लेने का प्रयास करेगी। और सरकारी जो तंत्र है वो इसके ऊपर में अपना लेबलिंग करने का प्रयास करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी बिना सरकारी मदद लिए हुए हम लोग आगे बढ़ें और ये सारा कुछ लिखित में हो, जिसका क्रेडिट जो है हमारी संस्था को भी मिले और हम लोग प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं ईमानदारी से। ऐसी हमारी भावना है। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। ये ब्रिगेड अंतरंग जी, ये ब्रिगेडियर साहब को म्यूट कर दीजिए क्योंकि उनकी तरफ से आवाज आ रही है। आप होस्ट हैं। देखिए, इसमें जो भी होगा वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा और सरकारी दखल यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये एक प्राइवेट जमीन है, एक संस्था की जमीन है, तो उसमें सरकारी दखल नहीं है। एग्रीमेंट जो होगा वो एक लॉन्ग लीज का होगा और साथ ही साथ मैं पहले भी इस बात को मैंने बोला हुआ है कि ये 3 चीजें ध्यान रखी जाएंगी कि जहाँ पे हम लोग न्यू डेवलपमेंट कराएंगे उसको हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन ये रखी जाएगी कि हम लोग परचेज लैंड पे, जो हमारी लैंड जो हम वहां से आपसे परचेज करेंगे उस पे हम न्यू डेवलपमेंट कराएंगे। दूसरा ये रहेगा कि जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड है उसका हम लोग लीज एग्रीमेंट एक डिफरेंट टाइप में बनाएंगे और जो कि स्टैंडर्ड रेट होते हैं उस हिसाब से हम बना सकते हैं, क्योंकि मंदिर को पैसा जाना चाहिए। हम मंदिर का पैसा जो उसका वो है मतलब हिस्सा है वो उसको जाएगा ही, वो एक व्यवस्थित तरीके से जाएगा। और तीसरा जो है जो स्कूल गुरुकुल का प्रमाइसेस है जिसमें 12-14 कमरे हैं और काफी बड़ी जगह है, करीबन 2 बीघा की जगह है, तो उस प्रमाइसेस को एक लॉन्ग लीज पे 20-25 साल जो भी मतलब अलाउ करेगा, 20 साल से कम नहीं होगी, तो उस पे लिया जाएगा। और उस बीच में धीरे धीरे आसपास की लैंड में अपना डेवलपमेंट कराते हुए वो कर लिया जाएगा। और उनका तो कहना है कि आप ही लोग देखो और वो करो, लेकिन फिर भी हम लोग सारी चीजें एक एग्रीमेंट के फॉर्मेट में करेंगे। सरकारी दखल कोई नहीं है क्योंकि ये 2 प्राइवेट पार्टीज के बीच का डील है, तो सरकारी यहाँ पे कोई दखल नहीं है और ये सारा चीज जो है वो प्राइवेट मैनर में ही होगा। ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे जैसे नई चीजें वहां पे डाली जाएंगी। अवेयरनेस एक इशू रहेगा, आसपास के जो गांव हैं उनमें किस तरह से इन कामों को प्रचारित किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए और लोगों को एक उस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। और साथ ही साथ एक बार ये मॉडल बन जाएगा तो आसपास में हमारे पास ऑप्शन है कि हमें वहाँ पे हजारों एकड़ जमीन मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो जमीन है अभी भी काफी अनयूज्ड लैंड पड़ी हुई है या सेमी यूज्ड लैंड पड़ी हुई है, जिसमें साल में एक बार फसल लोग उगाते हैं, ज्यादा कुछ काम नहीं करते। और कई सारे काम हो सकते हैं जो कि पहले लोगों ने यही सब अपॉर्चुनिटी देख के वहां पे गए थे और शुरू भी किए थे काम, लेकिन जब वो चले गए तो चीजें आगे बढ़ नहीं पाई। नानाजी देशमुख उसका एक उदाहरण है और वो बहुत बड़े सोच के साथ गए थे। देश में इतनी सारी जगह पड़ी थी लेकिन फिर भी उन्होंने चित्रकूट को चुना था, कुछ सोच के चुना था। तो ऐसा ही कुछ मौका अपने पास आया है और हमें लगता है कि हम शायद अगर सही तरीके से इसको प्लान आउट कर पाए तो हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। आज डीआरआई को पूरे देश में जानते हैं, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट को पूरे देश में लोग जानते हैं। तो और भी विचार, अलका दीदी, अनिल राठी जी?
अन्य साथी गीतेंद्र जी, जेसी उपेती जी, ये और सेठ जी बहुत अच्छे हैं। चित्रकूट आपकी आवाज साफ नहीं है। धार्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भगवान राम की कर्मस्थली रही। और भगवान राम ने जो सहकारिता सिद्धांत बनाया था, जो सारे लोगों को जोड़ा था, बाण से करके, बाण से करके, से वो भी तो और ये जो चित्रकूट आश्रम है जो शुरू किया है, तो बहुत अच्छी जगह है। और जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है गीतेंद्र जी, कुछ नेटवर्क का इश्यू है। अन्य साथी अगर कोई बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि समय हो रहा है। और हम लोगों ने ये जो भी चर्चा की उसको मैंने कुछ पॉइंट बना लिए हैं। इसका एक मैं डॉक्यूमेंट बना के आपको भेजूंगा और आप सभी लोग उसमें राय दे सकते हैं। और हम लोग जो है वो उस राय के आधार पर और जो अभी चर्चा हुई है उसके आधार पर मंडे को उनको रिवर्ट कर देंगे। आज 6 तारीख है, शुक्रवार है, शनिवार रविवार छोड़ के मंडे को हम उनसे फोन पे बात कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस पे ले लेंगे और सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जैसा भी सहमति बनेगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक जी, और इन द मीनवाइल आप फोटो भेज दीजिएगा। फोटो मैंने ग्रुप में डाल दी है, ग्रुप ठीक में है, ठीक डाल है, दी हम है। देख लेते। ये जो ओके, हमारी जनरल बॉडी का ग्रुप है उसमें डाल दिया है। ठीक है, ठीक अगर है, किसी थैंक को यू। व्यक्तिगत तौर पे चाहिए तो मैं उसको भेज दूंगा वहां पर। ठीक है, और थैंक यू। ग्रुप में डाल दिया है सारा फोटो, और भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो दूसरे फोन में है, उससे भी मैं डाल दूंगा अभी। ठीक। सुमेश सिंह जी, श्री मैं जी। सर स्थिति में नहीं हूँ, हाँ, अर्पण सुमेश सिंह करने जी, की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। श्री जी, सुभाष जी, श्री जी, सुभाष जी, प्रदीप जी। ठीक है, मैं कविता ले लूं फिर। नहीं नहीं, कविता नहीं, नहीं, बहुत सीरियस 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 एक विषय मिनट है। मैं बोलना चाहता। हाँ, जी जी। ये सारे जो सुझाव आपने रखे हैं वो सही है, और इसके ऊपर अपन सब मिलकर अच्छी तरह से काम करेंगे। और सभी जो ये जगह है अपने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। इसकी बहुत मुझे खुशी हो रही है, और इसके लिए सबने विचार करके अपना अपना मत विचार रखना चाहिए, और ऐसी काम में अपन आगे जाना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद धन्यवाद। सुभाष जी। आचार्य अंतरंग जी, अंतरंग जी। अच्छा, ये तो चित्रकूट की बात हो गई। अभी दो हमारे पास सेंटर ऐसे हैं इसमें कि वो हमें मिलेंगे नहीं, हमें रन करने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हम लोग उसको जॉइंटली डेवलप कर सकते हैं और उसको उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसको मतलब एक आदर्श केंद्र के तौर पे डेवलप किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग देके, उनको सहयोग दे करके। जिनमें कि एक सेंटर है वेदानंद सरस्वती जी की गौशाला। उनकी एक नहीं, दो गौशाला हैं, एक जैसलमेर में है और एक बालोतरा में है। बालोतरा की जो गौशाला है वो लगभग 140 बीघे में है। 1 किलोमीटर लंबाई है उसकी, लंबाई उसकी बहुत है और बिल्कुल मेन हाईवे पर है। और करीबन 3 से 4 हजार गौवंश है, जो मैंने खुद ही विजिट किया, सारा चीज मैं देख के आया। और काफी बड़ा सा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मुझे ये मतलब हैरत भी लगा कि वो अकेले ये सारी चीजें कैसे हैंडल करते हैं।
उनके पास वैसे 40 लोगों का स्टाफ भी है उसको सारे चीज़ों को चलाने के लिए। और सारी वो गायें हैं जो कि छोड़ी गई हैं, मतलब रोड पे छोड़ी गई हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो उनको वो पालते हैं और उनको सही करते हैं। तो अच्छा काम है उनका, बहुत मेहनत से करते हैं। अब उनकी उम्र भी हो गई है काफ़ी, और वो मदद के लिए कह रहे थे कि हमें मदद चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल हम करेंगे और सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। तो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा जो है जिसकी चर्चा अभी हमारी उड़ीसा वाली मीटिंग में हो रही थी, उसके बारे में भी बात रखनी है। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों डिस्कशन जो हैं वो उन लोगों के सामने किए जाएं, क्योंकि वहां पर हम लोग उसको जो हमारे डिस्कशन हुए हैं उसी को हम एक कार्य योजना की जामा दे सकते हैं। एक मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट के तौर पर हम उसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ बात आगे आ चुकी है, उन्होंने ऑफर कर दिया है, अब हमें एग्रीमेंट देना है उनको। तो ये बात उससे एक कदम आगे की थी जो आज हमने चित्रकूट की रखी। ये जो दो बातें हैं, ये बालोतरा वाली, जैसलमेर वाली और जोधपुर वाली, ये वो वाली बातें हैं जहाँ मिल के काम होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट मॉडल बनने वाला है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कल कर लेंगे। और कोशिश रहेगी कि मैं दोनों लोगों को जोड़ लूँ, अगर वो नेटवर्क एरिया में रहते हैं और उनकी कंडीशन रहती है तो मैं दोनों को जोड़ लूंगा। उनसे पूछने के बाद ही प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे। समय हो चुका है, कोई साथी ये चलते चलते कोई अगर बात रखना चाहता है तो रखे, नहीं तो सुभाष जी से मैं कहूंगा कार्यक्रम का समापन करें। कोई भी साथी? धन्यवाद। जी सुभाष जी। आज का जो चित्रकूट के बारे में जो चर्चा हुई, सभी मान्यवर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और अपना अपना मत प्रकट किया, इसलिए मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और आने वाले समय में राजस्थान का विषय हो या उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, तो इसमें सभी लोगों ने अपने अपने विचार और जो जो स्पॉट है, जगह है, वो देखकर इसको बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से काम करने के लिए ऐसी जगह बहुत अच्छी रहेगी, होगी, और ये करना चाहिए। ऐसा ही मुझे सबको कहना है। और जल्दी से जल्दी 26 तारीख को अपन चित्रकूट, अगर उन्होंने डेट दी तो चित्रकूट अपन लोग जाएंगे और पूरा देखकर जो निर्णय है, एग्रीकल्चर का है, गांव का है, मंदिर का है, जो कुछ है वो अपन अच्छी तरह से लेंगे और एक अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ अपन गांव के लिए और मंदिर के लिए कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि अभिषेक जी ने जो कहा, वहाँ के रेट और वहाँ की खाली जमीन और वहाँ का जो परिसर है, तो ये देखकर और सुनकर, और हमने भी नेट पे सर्च किया, वहाँ सब कुछ हो सकता है और अच्छी तरह से अपन वहाँ काम कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जगह जगह का बहुत प्रॉब्लम है, जगह मिलती ही नहीं, और ऐसी जगह मिलती तो इसका जरूर फायदा लेना चाहिए। और मंदिर का साथ अपने को हमेशा भगवान का मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो भगवान ने अपने सेवक कोऑपरेटिव को वही बुलाया है, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि 2-3 चक्कर अभिषेक जी ने वहाँ काटे हैं, अपने ब्रिगेडियर साहब भी वहाँ जाकर आए हैं, कैप्टन साहब भी जाकर आए हैं। अभी मैं ही जैसा मौका मिलूंगा वैसा मैं भी पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, और कल हम लोग मिलेंगे और जो बचे हुए विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। और ये फोटोग्राफ्स और अन्य चीजें दोनों जगह के मैंने डाल दिए हैं, जो उसके ग्रुप में डाल दिए हैं। मैं उसको नेतृत्वशाला ग्रुप में भी डाल रहा हूँ ताकि सभी लोग देख सकें और अपने विचार डाल सकें। जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी।
आज कविता इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आज का विषय थोड़ा सा सीरियस था, इसलिए कविता सुनने का मूड नहीं है। नहीं धन्यवाद। नहीं ठीक है। अच्छा, उसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, अनिल जी की रिक्वेस्ट थी, रिकॉर्डिंग ऑफ करके कर दो।